नमस्कार दोस्तों, अंतर्ध्वनि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चलते हैं मायापुरी की ओर, जो कि वर्तमान में हरिद्वार के नाम से विख्यात है। प्राचीन समय की बात है कि प्रयागराज में सभी देवों व ऋषि मुनियों ने मिलकर एक महायज्ञ किया था, जिसमें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष को भी आमंत्रित किया गया। दक्ष प्रजापति के पहुंचने पर सभी देवों व मुनियों ने उनका अभिवादन किया, किंतु भगवान शंकर ध्यानमग्न होने के कारण अपने स्थान से नहीं उठे, जिसके परिणाम स्वरूप प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए और भगवान शंकर को बुरा भला कहने लगे। इतने पर भी जब उन्हें शांति नहीं मिली, तब उन्होंने शंकर जी के प्रति विरोध दर्शाने के उद्देश्य से कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा। कनखल हरिद्वार से दिल्ली की ओर आते हुए करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन देवी सती भगवान शिव की आज्ञा से अपने पिता के न बुलाने पर भी यज्ञ में पहुंची। यज्ञ में सभी देवताओं का भाग निकाला गया, लेकिन शंकर जी के लिए उनका भाग नहीं निकाला गया। यह देखकर देवी सती क्रोधित हो गई। उन्होंने वहां उपस्थित सभी देवों व ऋषि मुनियों को क्रोधपूर्ण शब्द कहे और योगाग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। देवी सती का शिथिल शरीर यज्ञ कुंड में गिर गया और भस्म हो गया। यह दृश्य देखकर यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। देवी सती के साथ आए सभी शिवगणों को क्रोध आ गया और वे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए दौड़े। देखते ही देखते भयंकर संग्राम आरंभ हो गया। चारों ओर अशांति फैल गई और त्राही त्राही मच गई। यह संपूर्ण वृत्तांत जानकर शंकर जी के क्रोध का कोई अंत न रहा। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर उसे कैलाश पर्वत पर दे मारा। जैसे ही वह बाल जमीन पर गिरा, उसके 2 टुकड़े हो गए और भयंकर गर्जना हुई। बाल के प्रथम भाग से महापराक्रमी महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों में शिरोमणि हैं। उनका शरीर विशाल था और 1000 भुजाएं थी। बाल के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली प्रकट हुई। दोनों ने भगवान शिव से आज्ञा ली और संपूर्ण गणों, नवदुर्गाओं, भूत पिशाचों को साथ ले अभिमानी दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए प्रस्थान किया। वीरभद्र ने उस समय अपना रूप भगवान शंकर जैसा बनाया हुआ था। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष की गर्दन तोड़कर अग्निकुंड में डाल दी। माता सती के प्राण त्यागने के बाद सदाशिव बहुत दुखी हुए और उन्हें गोद में लेकर सारे संसार में भटकने लगे। उस समय नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के पार्थिव शरीर को अनेकों भागों में विभाजित कर दिया और पृथ्वी पर जहां जहां भी वे अंग व आभूषण गिरे, उन सभी स्थानों को शक्तिपीठ के रूप में स्थापित कर दिया गया। हमारे सभी पुराणों में इन शक्तिपीठों की संख्या अलग अलग बताई गई है। देवी भागवत पुराण में इन शक्तिपीठों की संख्या 108 है। दूसरी ओर देवताओं द्वारा भगवान शंकर से प्रार्थना करने पर भक्त वत्सल सदाशिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया और उनके मस्तक के स्थान पर बकरे का सर जोड़ दिया। प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर से क्षमा याचना की और पुनः एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भोले बाबा शिव को उनका संपूर्ण भाग दिया। महादेव ने दक्ष प्रजापति को यह वरदान दिया कि इस स्थान का नाम सदैव उनके नाम से जुड़ा रहेगा। तभी से अग्निकुंड के साथ ही भगवान शिव का मंदिर बनाया गया, जो आज भी दक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इसे दक्ष प्रजापति मंदिर भी कहा जाता है। दक्षेश्वर महाराज का मंदिर गंगा के घाट पर स्थित है। जो भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर शंकर जी के अभिषेक के लिए आते हैं, वे गंगा जी से जल लेकर ही अभिषेक करते हैं। और शंकर भगवान ने ये भी वरदान दिया था कि सावन के महीने में महादेव सदैव कनखल में निवास करेंगे। इसीलिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर
अन्य महीनों की अपेक्षा सावन के महीने में बहुत ज़्यादा होती है। धन्यवाद।